देखिए, विवेकीकरण के जो सिद्धांत होते हैं, इस विवेकीकरण के सिद्धांत में महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले प्रमापीकरण, दूसरा है आपका विशिष्टीकरण, तीसरा है आपका सरलीकरण, चौथा है यंत्रीकरण और पांचवा है आधुनिक प्रबंध के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा है प्रमापीकरण, तो प्रमापीकरण के अंतर्गत क्या होता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, इनका उपयोग करने के लिए जिन प्रमापों उनका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग करने के दौरान इसका एक प्रमाप निर्धारित किया जाता है। चाहे वो कार्य का प्रमाप हो, चाहे वस्तुओं के किस्म का प्रमाप हो, चाहे उत्पादन की विधि हो, उन सारी चीज़ों का एक प्रमाप यानी एक उसको कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड जो होता है, पैमाइश निर्धारित किया जाता है और उसी पैमाइश के आधार पर जो होता है उत्पादन का कार्य होता है। मशीन का अगर उपयोग हम करते हैं तो मशीन की क्षमता जो होती है, वो क्षमता का उपयोग कर पा रहे हैं या उससे कम क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। वस्तु का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया उससे कम है या अच्छा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो विवेकीकरण के सिद्धांत होते हैं, उसमें प्रमापीकरण पहला सिद्धांत होता है जिस पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा है विशिष्टीकरण के बारे में। तो विशिष्टीकरण के बारे में स्पेशलाइजेशन जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि चूँकि विभिन्न प्रकार के उद्योग के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए जो उत्पादन विधियां होती हैं, उन उत्पादन विधियों में विशिष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जितने भी उद्योग होते हैं उसके द्वारा अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उत्पादन के लिए तो निश्चित है कि अलग अलग विभिन्न विधियों को प्राप्त करने का प्रयास विवेकीकरण के माध्यम से किया जाता है और इसमें श्रम और पूंजी जो होती है उसका अपव्यय रुक जाता है। ये विशिष्टीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत होता है। सरलीकरण में क्या होता है, चूँकि प्रमापीकरण और विशिष्टीकरण के माध्यम से जो हमारा उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन सरलीकरण और विशिष्टीकरण के द्वारा उत्पादन को तो बढ़ाया जा सकता है, तो निर्बाध गति से उत्पादन होता रहे, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, ठीक है, और सरलता से उत्पादन का कार्य चलता रहे। तो इसमें क्या होता है कि उत्पादन व्यय न्यूनतम हो जाता है, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है और लाभ बढ़ जाते हैं। तो ये जो है सरलीकरण, ये उत्पादन का तीसरा सिद्धांत होता है। चौथा होता है यंत्रीकरण के बारे में। यंत्रीकरण क्या होता है कि इसमें स्वचालित और विशिष्ट मशीनों का यानी प्रमापीकरण और विशिष्टीकरण जो होता है, ये तभी संभव हो पाता है जबकि उद्योग जो है ये यंत्रीकृत हो। अगर यंत्रीकृत नहीं होगा तो उत्पादन में एकरूपता नहीं आएगी, जिसका परिणाम ये होगा कि श्रमिकों की कार्य क्षमता कम होगी और अपव्यय ज़्यादा होंगे। तो ऐसे में श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए और साथ ही साथ विशिष्टीकरण और जो आपका ये प्रमापीकरण होता है, उसके द्वारा उत्पादन में एकीकृत यानी उत्पादन में वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता न हो, एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो सके और साथ ही साथ निर्बाध गति से उत्पादन होता रहे, तो इसके लिए यंत्रीकरण को अपनाना पड़ता है। और ये जो यंत्रीकरण है, ये विवेकीकरण का चौथा सिद्धांत होता है। वैज्ञानिक प्रबंध इन सारी चीज़ों के लिए यानी कि प्रमापीकरण, विशिष्टीकरण, सरलीकरण और यंत्रीकरण, इन उपरोक्त जो चार चीज़ें होती हैं, इनके लिए वैज्ञानिक प्रबंध का होना आवश्यक होता है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा ही
विवेकीकरण के उद्देश्यों को सरलता से और तत्परता से प्राप्त किया जा सकता है। तो यही सारे आपके विवेकीकरण के सिद्धांत हो गए। चलिए।